नमस्कार दोस्तों, मैं मनन कौशिक आज आप सबको संज्ञा व सर्वनाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए संज्ञा से शुरुआत करते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, भारत, बचपन, किताब आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिस शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, जैसे भगत सिंह, मुंबई, ताजमहल आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: राम स्कूल जाता है, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, शिमला एक पर्यटन स्थल है। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल और शिमला व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बोधक हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे मोबाइल, तालाब, पुरुष इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: खिलाड़ी खेल रहे हैं, गाय का दूध अच्छा होता है, फूल खिल रहे हैं। इन पंक्तियों में खिलाड़ी, गाय और फूल जातिवाचक संज्ञा शब्द है क्योंकि ये एक शब्द होते हुए भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध करवाएं वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे खुशी, भूख, बुढ़ापा, सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण: राम परीक्षा में विफल होने के कारण दुखी है, ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, चाय में मिठास अधिक है। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं क्योंकि ये शब्द भावनाओं और गुण के बोधक शब्द है। सर्वनाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जगह पर करते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, यह, वह आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए तथा दूसरों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण: मैंने खाना खा लिया, तुम कल स्कूल जाओगे, यह उसकी पुस्तक है। इन पंक्तियों में मैंने, तुम और यह पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह शब्द या तो वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए प्रयोग कर रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चयता का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण: यह बहुत मेहनती लड़का है, वह गाड़ी चल नहीं रही है, ये पुस्तकें राम की है, वे मिठाइयाँ हैं। इन पंक्तियों में यह, वह, ये और वे निश्चयवाचक शब्द है क्योंकि ये व्यक्ति, वस्तु और स्थान की विशेषता का बोध करवा रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण: मुझे कुछ खाना है, मुझे कोई नज़र आ रहा है।
इन पंक्तियों में कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इन शब्दों से हमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जितना, उतना आदि। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण: जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी, जितना कर्म करोगे उतना जल्दी लक्ष्य मिलेगा। इन पंक्तियों में जो, उसको, जितना और उतना संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये शब्द दो वस्तुओं में संबंध बोध करवा रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, कहाँ इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण: देखो बाहर कौन आया है, तुम खाने में क्या खाओगे, राहुल कहाँ रहता है। इन पंक्तियों में कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये शब्द किसी के बारे में जानने के लिए प्रयोग हो रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता है उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना आदि। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण: मैं खुद आ जाऊंगा, आप आ गई पर आपकी बहन नहीं आई। इन पंक्तियों में खुद, आप और आपकी निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये शब्द किसी वस्तु और व्यक्ति के लिए उपयोग हो रहे हैं। मैं यह आशा करता हूँ कि आप सबको इन दो विषय के बारे में भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।